पर्युषण पर्व पंचम दिवस, कर्म विपाक दिवस। कर्म और आत्मा का संबंध अनादिकालीन है। अनंत काल से एक भी समय ऐसा नहीं आया जब आत्मा और कर्म पूरी तरह से अलग रहे हो। यही कारण है कि जड़ के संपर्क से आत्मा स्वयं को समझ नहीं पा रही है। जड़त्व का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मोह आत्मा को स्वयं का भान नहीं होने दे रहा है। हम अपना भान भूलकर बाहर ही बाहर भटकते जा रहे हैं। अनंत पुण्यों के उदय से मानव जीवन मिला है। स्वयं को समझने का अवसर आया है। चेतना का छोटा हिस्सा अनावृत हुआ है। जिस प्रकार शैवाल काई से ढका सरोवर सदियों से आच्छादित चला आ रहा था, एक दिन वृक्ष से फल गिर जाने से छेद हो गया। उसी वक्त बाल कछुए ने छेद से गर्दन बाहर निकाली। उसने देखा रात्रि में चमकती आकाशगंगा, चंद्रमा की शीतल चांदनी, टिमटिमाते तारे। उसे अनिर्वचनीय सुखद एहसास हुआ। सोचिए, यही स्थिति मेरी है। मैं भी इस मानव जीवन में आकर अपनी आत्मा का भान कर रहा हूँ। मुझे पहली बार पता चला है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब मैं अपने आप में डूब रहा हूँ, पूरी तरह शांत, निष्पन्द, निश्चल। अब कोई नहीं मेरे सामने, न तन न मन। एकमात्र आत्मा का सुखद एहसास। बस मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ, पूरी तरह से ज्योतिर्मय हूँ। कहाँ इस दुनियादारी के चक्कर में आ गया और जड़त्व को अपना मान बैठा। इसीलिए दुखी हो रहा हूँ। जो भी दुख है, वेदना है, वह कर्मों की है। आत्मा के तल में कुछ नहीं। समुद्र के ऊपर ही तरंगे उठती आ रही है। समता से कर्म भोगना ही उससे मुक्ति पाना है। शरीर मेरा नहीं तो दुख भी मेरा नहीं है। महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोके गए तो वे दुखी नहीं, सुखी हुए, क्योंकि कर्म चूक रहे हैं, आत्मा से झड़ रहे हैं। सोमिल ब्राह्मण ने गज सुकुमाल मुनि पर खेर के अंगारे रखे। गज सुकुमाल मुनि सुखी हो गए। जल्दी से कर्म झड़े, उसी दिन मोक्ष, परम शांति। मैतार्य मुनि के चमड़ा बांध दिया सिर पर, भयंकर वेदना, तब भी परम सुखी, क्योंकि वे समझने लगे कि यही तो कर्म और आत्मा से अलग होने की बहुत बड़ी साधना है। और वे मुक्ति पा गए, परम शांति पा गए। मुझे भी जो भी दुख मिल रहे हैं, अशांति मिल रही है, उसमें दूसरा तो निमित्त मात्र है। मुख्य कारण मैं स्वयं हूँ। स्वयं के कर्म स्वयं को ही भोगने हैं। उसे भोगे बिना शांति नहीं। फोड़े में रस्सी मवाद पड़ गया है, उसके निकलने पर ही शांति मिलती है। मुझे भी कर्मों के झड़ने पर ही शांति मिलेगी। फिर मैं क्यों परेशान हूँ? किसी ने मुझे गाली दी है तो अच्छा है, मुझे समभाव से हंसते हंसते सहना है। किसी ने मेरा पैसा दबाया है तो लड़ना नहीं, बस ध्यान रखना है, जो मेरा है वह जाता नहीं और जो जाता है वह मेरा नहीं। किसी ने मुझे शरीर का कष्ट दिया है तो और भी अच्छा। शरीर ही तो है सबसे बड़ा मोह का कारण। शरीर की आसक्ति ही भव बढ़ाती है। मैं शरीर के दुख को सहूँगा, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। शरीर पर किस बात का मोह? मैं तो चाहता हूँ कि शरीर छूटे, दिया हटे, केवल ज्योति रह जाए। हाय मेरा कैसा कर्म! भयंकर रोग, घोर वेदना, घोर अशांति और घोर दुख। शरीर रोगी, माता पिता पराये हो गए, पत्नी मेरी नहीं, धन लुट गया, नौकर बेगाने हो गए, सभी ने धोखा दे दिया। अहो, सारे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं, क्या नहीं करूं? इतने में एक दिव्य प्रकाश उभरा। हे भव्य आत्मन, क्यों घबराते हो? यह अच्छा हो गया। सभी ने साथ छोड़ दिया
अब मुझे तैरने का मौका मिल गया है। बिना सहारे ही तो तैरा जा सकता है। निरालंब ही स्वावलंबन है, बेसहारा ही आत्मजागरण। मुझे बिल्कुल नहीं घबराना है, यही तो मेरी साधना है। ठीक किया सभी ने जो मुझे छोड़ दिया। मैं ही मेरा कर्ता हूँ, मैं ही मेरा भोक्ता हूँ, मैं ही मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा शत्रु हूँ। मेरी दुरात्मा ही कूटशालमली नरक का वृक्ष है। मेरी सदात्मा ही मेरे लिए नंदनवन है। मेरी आसक्त आत्मा ही मेरे लिए नरक की वैतरणी नदी है। और मेरी निर्मोही आत्मा ही मेरी कामदुग्धा धेनु है। बाहर कुछ नहीं, सब मेरे भीतर भीतर भीतर। पूरी तरह शांत प्रशांत, मन की तरंगे प्रशांत, मन की तरंगे शांत। आत्मदर्शन, परमात्मा अभिव्यक्ति।